आराधना के लिए और धन्यवाद देते हैं आज के आराधकों को जिन्होंने हमें अच्छी आराधना में अगुवाई की। अभी हम वचन की ओर जा रहे हैं। हम आज वचन की ओर जाएंगे। अगर विश्वास के साथ अगर हम इस वचन को ग्रहण करेंगे तो जरूर परमेश्वर का वचन हमसे बात करने जा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। और हम वचन निकालेंगे मत्ती उसका 9 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इस वचन में यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। बहुत ही खूबसूरत वचन है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है छुटकारा, डिलीवरेंस। छुटकारा पाप से, छुटकारा बुरी आदतों से, छुटकारा हर वो एडिक्शन जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, वो हर चीज जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है, वो हर चीज जो हमें सच्चाई को जानने से रोकती है। जैसे कि हमने वचन पढ़ा अभी, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। और यीशु मसीह कहते हैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति पाप में पड़ा होता है तो उसे दूसरे लोग बहुत छोटी नजर से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं। उन लोगों को जो पाप में फंसे हुए तुच्छ जाना जाता है, समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन एक है जो कहता है कि मैं उन तुच्छ जाने हुए लोगों के लिए आया हूं। उसका नाम है यीशु मसीह, जो हमारे लिए आज से 2025 साल पहले हालेलुया इस पृथ्वी पर आया था, जिसने अपनी जीवन को हमारे लिए दे दिया ताकि हम जी सके। उसने मृत्यु को, शर्मिंदगी को सह लिया। मेरे प्रियो, वचन में वो कहता है धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूं। परमेश्वर क्रूस पर बाहें फैला के हमें कॉल दे रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमारा नाम लेकर वो हमें बुलाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें पापों से आजाद करूंगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं वचन में एक व्यभिचारी स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए वो पकड़ी गई। जब हम यूहन्ना 8 उसका 2 से लेके 11 तक पढ़ते हैं, वहां पे एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। शास्त्री और फरीसी लोग उसे यीशु मसीह के पास लेके आए। उन लोगों के हाथ में पत्थर थे। आज भी मेरे प्रियो, संसार में जो लोग पाप में फंसे हैं उनके लिए हम सभी लोगों के हाथ में पत्थर है। हम उनका न्याय करने जाते हैं, हम उन्हें छोटी नजर से देखते हैं। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने एक बात बोली कि पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। हम सब पापी हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रीति से हमने पाप किया है और संसार ने हमें पत्थर मारे हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने उन पापों को माफ किया। उस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला कि सलामत चली जा, फिर कभी पाप मत करना। मैंने भी देख, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, क्योंकि इकलौता यीशु मसीह है, परमेश्वर है जिसने पाप नहीं किया, वो पाप रहित है मेरे प्रियो। वो कहता है कि मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, लेकिन फिर कभी पाप मत करना। आज इस संसार में लोग पाप में फंसे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो मसीह में चलते चलते बैकस्लाइड हो जाते हैं और फिर से जहां से उन्हें परमेश्वर ने निकाला था वहीं पे फिर चले जाते हैं। मसीह में चल तो रहे हैं,
संगति तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पाप भी कर रहे हैं। वचन कहता है जो दो बेड़ियों में सवार होता है वो कहीं भी पार नहीं पहुंच पाता मेरे प्रियो, वो डूब जाता है। हालेलुया। इस प्रकार हमें वचन कहता है परमेश्वर पापियों के लिए आया है, परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हमें छुटकारे के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। यहां पर यहोशू जो है यरीहो शहर में 2 भेदिए भेजता है कि उस शहर का भेद लेकर वो आए, क्योंकि वो लोग उस पर हमला करना चाहते थे। जिन लोगों को उसने भेजा वो लोग 2 का 1 आयत में लिखा है कि राहाब नामक किसी वैश्या के घर में वो चले गए। मेरे प्रियो, ये जो स्त्री थी कनान शहर में, जो यरीहो था वो कनान में था, एक कनानी स्त्री थी, वो गैर यहूदी थी और वो वैश्या थी। वचन में साफ लिखा है कि राहाब नामक वैश्या थी। मेरे प्रियो, उसके जीवन में आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे आदर दिया। हम देखते हैं 2 का 8 जब हम पढ़ते हैं, जब वो लोग, वो भेदिए लोग इस वैश्या के घर पे चले गए तो 8 आयत में क्या होता है, ये लेटने पर ही थे, पर वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं, क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकाल के तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। ये एक गैर यहूदी जो कि परमेश्वर में, यहोवा परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन इसने उसके कामों को सुना था। जब वो भेदिए उसके घर में पहुंच गए तो वो घबरा गई, वो पश्चाताप की हालत में आ गई। मेरे प्रियो, उसने उसी समय यहोवा परमेश्वर की महिमा की, उसको अपने पाप याद आ गए कि हम लोग कैसे हैं। उसने उससे उसी वक्त उन लोगों के सामने क्या कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो है ना, उसके प्रति हमारे मन में भय समा गया है। उसके बड़े बड़े काम देखकर हमारे जी में जी ना रहा, हमारे मन पिघल गए, हमारे हृदय पिघल गए। उसने परमेश्वर की उस जगह महिमा की। यहाँ हम देख रहे हैं एक वैश्या से वो विश्वास की नायिका बन रही है। थी वो वैश्या, लेकिन परमेश्वर के कामों को देखकर, उसके महान आश्चर्य कर्मों को देखकर उसने क्या किया, वो एक फेथ की हीरो बन गई। और जब हम मत्ती 1 उसका 5 आयत पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या बनाया है, दाऊद की परदादी बनाया। आगे जाके सलमोन नामक व्यक्ति ने, एक यहूदी व्यक्ति ने उसके साथ शादी की। परमेश्वर ने उसे आदर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को समझ लिया, जान लिया। उसने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, उसने मान लिया। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपना उद्धार प्रकट करते हैं, वो हमें छुटकारा देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जरूरी है कि हम अपने गुनाहों को मान लें। बहुत से लोग हैं जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सबसे डिफिकल्ट है सॉरी बोलना, झुकना, अपनी गलती को मान लेना, हाँ कि गलती मेरी थी। ये सबसे डिफिकल्ट काम हमारे लिए बन गया। मेरे प्रियो, हम झुकना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं जिनमें अकड़ होती है, बहुत से लोग हैं जिनमें घमंड होता है। ये सब प्रकार के पापों के साथ आज शैतान ने लोगों को अपने वश में कर रखा है, जिससे परमेश्वर आज हमें छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रियो, जितने भी आज का वचन सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। मेरे प्रियो,
जितने भी कान आज इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तूने मुझे जानते हुए भी, मुझे ना जानते हुए भी जो पाप किए हैं, आज मैं तुझे उससे छुटकारा देने चाह रहा हूं। तू पश्चाताप की हालत में आ, तू अपने गुनाहों को मान ले, मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं। जिस पाप में तू फंसा हुआ है, मैं देख रहा हूं तू ट्राई कर रहा है निकलने के लिए, तू निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आज मैं अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाता हूं। जब पतरस डूब रहा था, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया, उस पानी में से डूबने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। जिस पाप से निकलने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? हम जब देखते हैं लूका 15 अध्याय में एक कहानी देखते हैं हम, उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के पास जाता है। उसका पिता एक बहुत अमीर व्यक्ति है। वो अपने पिता को कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे, मेरी संपत्ति मुझे दे। वो जिद करता है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, मेरी संपत्ति जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे। तो उसके पिता ने दोनों भाइयों में उनकी जायदाद, जो प्रॉपर्टी, सब बांट दिया। वो छोटा भाई जो था वो क्या करता है, अपना सब कुछ ले जाकर दूर देश चला जाता है। वहां पे अपनी सारी संपत्ति, वहां लिखा है, कुकर्म में उड़ाता है, गलत कामों में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है, सब कुछ लुटा देता है। फिर जहां वो रह रहा था उस देश में कंगाल आया, अकाल आया। तो उस अकाल की वजह से अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो भूखा है, उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब उसके पास कोई काम करने के लिए भी कोई योग्यता नहीं है। वो जाता है किसी के पास और सूअर चराने का काम करने लग जाता है, लेकिन उसको इसके बदले में कुछ भोजन, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे प्रियो। तो वो क्या सोचता है कि जो सूअर खा रहे हैं वही मैं भी खाऊं। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है, उनके पास भोजन से भी अधिक खाने के लिए है। इतना सारा भोजन मेरे पिता के घर पे, जो मजदूर है, जो नौकर है, सबके पास इतना भोजन है। मेरा पिता उन्हें खुले दिल से खिलाता है और मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। वो कहता है मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे क्षमा कर और अपने मजदूरों में एक के समान मुझे रख ले, क्योंकि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, वो उठता है और वो चला जाता है। उसका पिता उसका वेट कर रहा है, वो दूर से उसे देख के दौड़ता है और अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और कहता है मुझे क्षमा कर दे, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है और अपने मजदूरों में एक के समान मुझे रख ले। लेकिन उसका पिता उसे उठाकर गले से लगाता है मेरे प्रियो और कहता है, अपने नौकरों को, अपने दासों को आज्ञा देता है कि सबसे अच्छे वस्त्र लाके इसे पहनाओ और कहता है अच्छा पला हुआ बछड़ा इसके लिए काटो। मेरा पुत्र मर गया था, अब ये जीवित है, ये गुम हो गया था, अब ये लौट आया है। उसे सोने की अंगूठी पहनाता है मेरे प्रियो, उसे आदर देता है। उसी प्रकार आज हम भी उड़ाऊ पुत्र के समान अगर अपने गुनाहों को मानते हैं, चाहे वो गुनाह किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो व्यभिचार क्यों ना हो, बुरे से बुरा पाप क्यों ना हो, किसी प्रकार की एडिक्शन हो, नशे हो, झूठ बोलने की बुरी आदतें हो, झगड़ा करने की आदतें हो, किसी प्रकार की पोर्नोलॉजी, सेक्सुअलिटी की किसी प्रकार का भी गंदे से गंदा पाप क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है ओ हालेलुया, मेरे लहू के द्वारा आज तुम आजाद हो। आज से 2025 साल पहले उसने हमें उद्धार दे दिया है मेरे प्रियो। उस उद्धार को पहचानने की हमें जरूरत है। आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम, जिसमें हमें उद्धार प्राप्त होता है। उस उद्धार को आज हमें ग्रहण करना है मेरे प्रियो। वो हमें आजाद करना चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है। वो देख रहा है कि हम कितना ट्राई कर रहे हैं इस पाप से निकलने के लिए। वो देख रहा है हमारी मेहनत को, वो देख रहा है कि शैतान ने किस प्रकार हमें, हमारे ऊपर जाल बिछा के हमारी बुद्धि को बंद करके रखा है।
परमेश्वर सब कुछ देख रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देना चाहता है। वो जो पाप की जंजीरें आपके ऊपर पड़ी हुई है, परमेश्वर आज उनको तोड़ने जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। उस नाम के आगे, यीशु के नाम के आगे कोई भी पाप टिका नहीं रह सकता, कोई भी शैतान की ताकतें खड़ी नहीं रह सकती, कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती मेरे प्रियो उस नाम के आगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं उस राहाब की तरह, अगर आप पश्चाताप करते हैं उड़ाऊ पुत्र के समान, अगर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है, मुझ जैसे पापियों के लिए, जिसे उसने कूड़े के ढेर से उठाया है, तो परमेश्वर आज आपका उद्धार करने जा रहा है। आज की रात छुटकारे की रात है मेरे प्रियो। आज की रात उद्धार की रात है मेरे प्रियो। हम देखते हैं बहुत सारे वचन देख सकते हैं हम, पूरी बाइबल छुटकारे से भरी हुई है। ये पुस्तक का संदेश ही प्रेम, उद्धार, छुटकारा, डिलीवरेंस, हीलिंग है जो हमारे लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी चीजें बनाई है, लेकिन शैतान हमारी चीज में बुरी चीजें लेके आता है। वो नहीं चाहता कि हम उन अच्छी चीजों को ग्रहण करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उस उद्धार को प्राप्त करें। लेकिन एक बार अगर आपको यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है, तो यीशु के नाम में कोई भी ताकत आपको फिर से गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि यीशु के लहू में वो ताकत है जो मुर्दों को जीवित करती है, जो सूखी हड्डियों में जान डालती है, जो बंधे हुओं को, वो जो गुलामों को, जो दासों को आजाद बनाती है। अगर आप विश्वास करते हैं, वचन कहता है हालेलुया, जब हम यूहन्ना 8:36 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसमें लिखा है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर यीशु मसीह आपको आज आजाद कर रहा है तो आप सचमुच आजाद हैं। आप इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, इस कॉल को जो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दे रहा है कि मैं तेरा उद्धार करना चाहता हूं, तू लौट आ। मैं देख रहा हूं तू पाप में फंसा हुआ है, मैं देख रहा हूं तू व्यभिचार में फंसा हुआ है, मैं देख रहा हूं तू झूठ बोलता है, मैं देख रहा हूं तू नशे में फंसा हुआ है, मैं देख रहा हूं हालेलुया तू झगड़ों में फंसा हुआ है, तू अपने आप को दुख पहुंचा रहा है, तू अपने परिवार को दुख पहुंचा रहा है, तेरे कामों के कारण हालेलुया तू खुद दुखी होता है, तेरे लोग दुखी होते हैं, मैं दुखी होता हूं। लेकिन आज मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूं, आज मैं तुझे हील करना चाहता हूं, तेरा उद्धार करना चाहता हूं, तू मेरे पास आ। प्रभु का वचन कहता है, हे सारे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु आज आपको आराम देना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप कितने भी गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। उसने हमारे बोझ को, हमारे पाप को अपनी पीठ पर उठा लिया ताकि फिर कभी उन पापों की ओर देख न सके। लेकिन शैतान हमें बार बार याद दिलाता है कि तू पापी है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। वो हमें शर्मिंदा करता है, लोगों में भी और हमारे अंतरात्मा में भी, हमारे अंतकरण में वो हम पर दोष लगाता है। तू पापी है, तू इस योग्य नहीं है तू प्रभु के पास जाए, तू इस योग्य नहीं कि प्रभु तुझसे प्रेम करे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु जो अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। फिर चाहे आज हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, चाहे हम प्रभु को जानते हैं, चाहे हम प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर आपको देख रहा है मेरे प्रियो, वो आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आज जो मसीह में चल रहे हैं, वो दोहरा जीवन जी रहे हैं, डबल डबल लाइफ, डबल डबल फेस है उनके। परमेश्वर के आगे कुछ और बाहर की संसारिकता में कुछ और है। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज लोग खुद को धर्मी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन अंदर खाली है।
प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम सफेदी फेरी हुई कब्र के समान हो, जिसके अंदर सूखी हड्डियां, ऊपर से वो बहुत सुंदर लगती है, उस पर कलर किया हुआ है, बड़ी सुंदर खूबसूरत बनाई है, हो सकता है उस पे फूल भी रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसको खोल दिया जाए तो उसके अंदर इतनी स्मेल है, सूखी हड्डियां हैं। उस प्रकार हमारा जीवन हो गया है, हम डबल लाइफ जी रहे हैं। हम दिखाते कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और है। प्रभु आज हम इस दोहरी लाइफ से आज हमें आजाद करना चाहता है। वो थक चुका है हमारी इस डबल फेस से। तू दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। जो तू करना चाहता है वो तू नहीं करता, जो तू नहीं करना चाहता वो तू करता है। तू दिखाता है कि मैं मसीह, लेकिन तेरा मन मुझसे दूर है। अगर आज ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज आपको वार्निंग दे रहा है। ये अलर्ट मैसेज है आपके लिए, एक चेतावनी है आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो। उड़ाऊ पुत्र के समान मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, लेकिन तू अपने पापों को मान ले। छोड़ दे अपने गुनाहों को, मान ले अपने पापों को, घुटनों पर आ जा। आज बहुत से लोग हैं जो नशे में फंसे हुए हैं, जो नहीं करना चाहते हैं नशा, लेकिन उनको अंदर से तोड़ लगती है कि हम उस चीज को करें। लेकिन परमेश्वर हमें उन चीजों से आजाद करना चाहता है। राहाब ने पहचान लिया कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है। वो कहती है कि हमारे अंदर भय छा गया है, यरीहो में भय छा गया है, हमारे मन पिघल गए हैं, हमारे किसी के चित्त में चित्त नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को हम जानते हैं। हम जानते हैं ये वो यहोवा है जो समुद्र को फाड़ सकता है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसी प्रकार उस औरत ने, वो स्त्री जो एक कनानी थी, गारा देना चाहता है, लेकिन हम लोगों को खुश करने में फंसे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो। दूसरों को प्रसन्न करना, लोगों को प्रसन्न करना। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, लोग खुद ब खुद हमें आदर देना शुरू कर देंगे। जब हम परमेश्वर को पीछे रख के लोगों को आगे लाते हैं, उनको खुश करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं कि इस व्यक्ति को ये पसंद है, अगर मैं ये करूंगा तो हाँ वो मेरी तारीफ करेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे जीवन जी रहे हैं तो सच मानिए परमेश्वर हमें कभी भी पसंद नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। परमेश्वर को खुश करना शुरू करें। वचन कहता है, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के जीवन में ऐसा क्या था जो परमेश्वर उससे प्रसन्न थे? उसने पाप पर विजय पाई। वो 100% मैन था, 100% गॉड था। वो मनुष्य भी था 100% और 100% परमेश्वर था, लेकिन उसने पाप पर फतह पाई, विजय पाई। उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, हमारे लिए एक उदाहरण बनाया है कि तुम भी पाप पर विजय पा सकते हो। जो छुटकारा वो आज हमें देना चाहता है, आज हम अपना जीवन उसके लिए खोलें, अपने दिल को उसके लिए खोलें। आए, आज लौट आए उड़ाऊ पुत्र के समान। यीशु आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई। यीशु आपको आवाज दे रहा है, तू लौट आ। मैं तुझे सीने से लगाना चाहता हूँ। छोड़ दे अपने कामों को, मैंने देख लिया है। तेरे हर गुप्त कामों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उन गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा लिया है। अब मैं उसे याद नहीं करूंगा, कभी नहीं देखूंगा। तू भी उन्हें भूल जा। आज से नए जीवन की एक शुरुआत करते हैं। चल, आज से मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ चलूंगा। क्या तू मुझे अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो कहें आमीन। प्रभु, मैं रिसीव करता हूं तेरी इस कॉलिंग को अपने जीवन में।
अपनी आंखों को बंद करके कहे कि परमेश्वर आज उस उड़ाऊ पुत्र के समान मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, अपने हर एक छिपे हुए गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किए हैं, जो अनजाने में किए हैं, तुझे जानते हुए तुझे ना जानते हुए किए हैं, उन हर एक कामों से जिसे मैंने सोचा कि कोई नहीं देख रहा लेकिन तू देख रहा था परमेश्वर, उन गुनाहों से आज मैं तौबा करता हूं। उस हर एक बात से जो मैंने गुप्त में की है, जो मैंने खुले में की है, हर एक गुनाह से मैं आज तौबा करता हूं और मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। खुदा मेरे पिता, उस उड़ाऊ पुत्र के समान मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और मुझे अपना ले। अपने विश्वास को बढ़ाएं, राहब के समान कहें कि परमेश्वर तू ही आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर वैश्या को विश्वास की नायिका बना सकता है, वो उड़ाऊ पुत्र को जो एक कुकर्मी बन गया था उसे अगर इज्जत दे सकता, उसका जीवन बदल सकता है, हालेलुया, तो वो आपको, मुझे, हर एक को बदल सकता है मेरे प्रियो। उसका नाम सामर्थी है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी जन इस समय पाप में फंसे हुए हैं, किसी भी प्रकार के अंधकार में फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह आज आपको आजाद करने जा रहा है मेरे प्रियो। वो हर एक गुनाह से आज आपको छुटकारा देने जा रहा है मेरे प्रियो। वो उसकी बड़ी डिलीवरेंस आपके जीवन में आ रही है, उसका बड़ा छुटकारा आपके परिवार में, आपके घराने में, वो आपके लोगों में आ रहा है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं आज से ही आप हालेलुया आजाद है यीशु के नाम में। वो उद्धार आपका है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ये छुटकारा आपका है मेरे प्रियो। कहे आज से मैं आजाद हूं। कहे आज से ओ पाप का मेरे ऊपर कोई वश नहीं, शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया है। मैं आजाद हूं हर एक गुनाहों से, हर प्रकार की बुरी आदतों से मैं आज आजाद हूं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में हैं और प्रभु के साथ चलते चलते आप प्रभु से दूर हो गए हैं तो प्रभु से दूर होना भी एक पाप है। प्रार्थना ना करना एक पाप है। उपवास प्रार्थना में ना बैठना एक पाप है मेरे प्रियो। ये जानते हुए कि ये काम गलत है जो सामने वाला कर रहा है, अगर हम उसे नहीं रोकते हैं उस काम से तो ये भी एक पाप है मेरे प्रियो। सही और गलत को जानते हुए भी अगर हम गलत को चुन रहे हैं तो ये एक पाप है मेरे प्रियो। प्रभु से चलते चलते अगर हम भटक गए हैं तो लौट आए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज वो आदर के साथ बुला रहा है। उस आदर की रिस्पेक्ट करें। आज जो चांस हमें मिला है वो बहुतों को नहीं मिलता मेरे प्रियो। इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिली है उसे व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर आपसे, मुझसे प्रेम करता है। आज से यही घोषणा करें, सुबह शाम यही घोषणा करें कि मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं आजाद हूं, मेरा उद्धार हो चुका है यीशु के नाम से। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।